हम हर दिन अपनी आंखें खोलते हैं और इस दुनिया को देखते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि देखने का असल में मतलब क्या है? ये सब कुछ प्रकाश के कुछ छिपे हुए नियमों का ही खेल है, और आज हम उन्हीं नियमों से पर्दा उठाने वाले हैं। और ये सवाल सिर्फ कोई कल्पना नहीं है। देखिए, प्रकाश के इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझना एक तरह से हकीकत के कोड को क्रैक करने जैसा है। ये जानने जैसा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया आखिर काम कैसे करती है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम प्रकाश के सबसे बुनियादी नियमों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि यह कैसे मुड़ता और टकराता है। उसके बाद हम इसके रंगों के रहस्य को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि कैसे इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके हम कमाल की टेक्नोलॉजी बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन दो सबसे जरूरी कानूनों से जिन्हें प्रकाश कभी कभी नहीं तोड़ता। यही वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ बना है। तो प्रकाश आखिर है क्या? इसे बस ऊर्जा की एक लहर समझिए, एक तरह का कॉस्मिक मैसेंजर जो चीजों से टकराकर हमारी आंखों तक जानकारी पहुंचाता है और हमें बताता है कि दुनिया कैसी दिखती है। प्रकाश का पहला और सबसे पक्का नियम, यह हमेशा हमेशा एक सीधी रेखा में ही सफर करता है। यह अपना रास्ता नहीं बदलता जब तक कि कोई चीज इसके रास्ते में ना आ जाए, और इसी गुण को रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कहते हैं। और इस नियम का सबूत, अरे हम हर रोज देखते हैं। हमारे परछाई क्यों बनती है? क्योंकि प्रकाश हमारे शरीर के आर पार या चारों ओर घूम नहीं सकता। परछाई के जो एकदम साफ किनारे होते हैं ना, वो इस बात का सीधा प्रमाण है कि प्रकाश एक सीधी लाइन में चल रहा था। और दूसरा बड़ा नियम, प्रकाश को सफर करने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। जैसे आवाज को हवा चाहिए होती है, प्रकाश को कुछ नहीं चाहिए। वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है, और इसका मतलब यह है कि यह सूरज से हम तक करोड़ों किलोमीटर के खाली अंतरिक्ष को पार करके भी पहुंच सकता है। और इसकी रफ्तार, उफ, होश उड़ा देने वाली, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये हमारे ब्रह्मांड की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। इससे तेज कुछ भी नहीं चल सकता। सच में कुछ भी नहीं। तो ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन तब क्या होता है जब वह किसी चीज से टकराता है? बस यहीं पर चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। अब हम जानेंगे कि प्रकाश कैसे उछलता है और झुकता है। देखिए, प्रकाश के दो मुख्य व्यवहार हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का मतलब है किसी सतह से टकराकर गेंद की तरह वापस उछल जाना, बिल्कुल जैसा शीशे में होता है। और रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन का मतलब है अपना रास्ता बदल लेना या थोड़ा झुक जाना, जैसे जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है। रिफ्लेक्शन का एक बहुत ही सरल लेकिन एकदम सटीक नियम है। प्रकाश जिस एंगल से आता है, ठीक उसी एंगल से वापस जाता है। इसमें कुछ भी अंदाजे से नहीं होता, और यही वजह है कि शीशे में हमारी इमेज एकदम परफेक्ट और हूबहू बनती है। और रिफ्रैक्शन का सबसे अच्छा उदाहरण, पानी के गिलास में रखी वो स्ट्रॉ जो टूटी हुई या मुड़ी हुई सी लगती है। जाहिर है स्ट्रॉ टूटी नहीं है, ये बस एक दिमागी धोखा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश जब पानी से निकलकर हवा में आता है तो वो अपना रास्ता बदल लेता है, और हमारी आंखों को लगता है कि स्ट्रॉ मुड़ी हुई है। अच्छा, हमने देखा कि प्रकाश कैसे व्यवहार करता है, लेकिन अब जरा बात करते हैं उसकी खूबसूरती की। क्या आपको पता है कि सफेद दिखने वाली रोशनी में असल में एक पूरा का पूरा इंद्रधनुष छिपा होता है? इस जादू को कहते हैं डिस्पर्शन। जब सूरज की सफेद रोशनी एक प्रिज्म से गुजरती है तो वो प्रिज्म उसे उसके सभी छुपे हुए रंगों में बिखेर देता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक गाने से उसके सारे अलग अलग सुरों को अलग अलग कर देना। और ये रंग कौन से हैं? ये हैं हमारे जाने पहचाने इंद्रधनुष के 7 रंग: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। ये हमेशा इसी क्रम में दिखाई देते हैं क्योंकि हर रंग प्रकाश के झुकने की एक अलग मात्रा को दिखाता है। पर प्रकाश का सफर यहीं खत्म नहीं होता। जब प्रकाश एक तरंग की तरह व्यवहार करता है तो वो कुछ बहुत ही अजीब और सुंदर पैटर्न बनाता है। चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इसे इंटरफेरेंस कहते हैं, और यह बहुत एक कमाल की चीज है। जरा सोचिए, जब प्रकाश की 2 लहरें मिलती हैं तो वो या तो जुड़कर रोशनी को और चमकीला बना सकती हैं, या एक दूसरे को खत्म करके अंधेरा पैदा कर सकती हैं। जी हां, रोशनी और रोशनी मिलकर अंधेरा बना सकते हैं। इंटरफेरेंस का सबसे खूबसूरत उदाहरण देखना है तो बस एक साबुन का बुलबुला देख लीजिए।
उस पर जो तैरते हुए रंग बिरंगे पैटर्न दिखते हैं वो किसी पेंट या पिगमेंट की वजह से नहीं है। वो प्रकाश की लहरों के एक दूसरे से टकराने और एक दूसरे को रद्द करने का नतीजा है, जो हमारी आंखों के लिए एक जादुई डांस की तरह दिखता है। तो इन सभी नियमों को जानने का आखिर फायदा क्या है? फायदा यह है कि जब हम नियम समझ जाते हैं तो हम उन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे इन सिद्धांतों ने हमारी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह बदल दिया है। ये होता है पोलराइजेशन की मदद से। कल्पना कीजिए कि प्रकाश की लहरें हर मुमकिन दिशा में कंपन कर रही हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ। पोलराइजेशन एक फिल्टर या एक गेटकीपर की तरह काम करता है, जो सिर्फ एक ही दिशा में कंपन करने वाली लहरों को आगे जाने देता है और बाकियों को रोक देता है। आपके पोलराइज्ड सनग्लासेस ठीक यही काम करते हैं। पानी या सड़क से टकराकर जो चकाचौंध पैदा करने वाली रोशनी आती है, वो ज्यादातर हॉरिजॉन्टल होती है। तो ये चश्मे उसी हॉरिजॉन्टल रोशनी को ब्लॉक कर देते हैं और नतीजा होता है बिना चकाचौंध के एकदम साफ नज़ारा। तो चलिए इस पूरे सफर को एक साथ देखते हैं। हमने सीखा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलकर परछाई बनाता है, शीशे से टकराकर हमारी दुनिया दिखाता है, लेंस में मुड़कर चीजों को बड़ा कर देता है। हमने ये भी देखा कि कैसे एक अकेली किरण में इंद्रधनुष छिपा होता है, कैसे लहरें मिलकर साबुन के बुलबुले पर रंग बनाती हैं और कैसे हम इन्हीं लहरों को काबू में करके धूप के चश्मे जैसी चीजें बनाते हैं। तो ये सिर्फ फिजिक्स के नियम नहीं हैं, ये वो नियम हैं जिनसे हमारी पूरी देखने वाली दुनिया बनी है। अब जब हम इन नियमों को जानते हैं और उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, तो असली सवाल ये है, हम भविष्य में क्या बनाएंगे? और भी बेहतर टेक्नोलॉजी या ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्य खोलेंगे? इसका जवाब हमारे ही हाथों में है।